दुनिया के दो बड़े साम्राज्य यूनानी और ईरानी एक दूसरे से टकरा रहे थे। दोनों का बस एक ही सपना था, सबसे शक्तिशाली बनने का। मैसिडोनिया का एक नौजवान योद्धा सिकंदर अपनी सेना के साथ निकल पड़ा। उसका बस एक ही लक्ष्य था, पूरी दुनिया पर राज करना। उसने तुर्की, इराक, ईरान और बाकी कई देश सब कुछ जीत लिया, लेकिन यह उसका अंत नहीं था। एक नया सपना उसके मन में जन्म ले चुका था, भारत। सिकंदर ने सुना था कि भारत एक रहस्यमय देश है। हेरोडोटस नाम के एक महापंडित ने बताया था कि भारत में सोना, मोती और अनमोल रत्नों की कोई कमी नहीं है। यह सुनकर सिकंदर के मन में लालच जाग गया। उसने सोचा, अगर यह सच है तो मुझे भारत को जीतना ही होगा। लेकिन एक और बात थी जो सिकंदर को जान लेने को मजबूर कर रही थी। उसने सुना था कि भारत के राजाओं का शौर्य अलग ही तरह का होता है। उसके पास सिर्फ सेना नहीं, भगवान का आशीर्वाद भी होता है। और सबसे बड़ा राज, भारत के अंत में एक महान सागर है जिसे पार करना असंभव है। जो भी गया वापस नहीं आया। लेकिन सिकंदर के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं भारत को हरा सकता हूँ? लेकिन भारत तक पहुंचने के लिए उसको एक बड़ी समस्या सुलझानी थी। उस समय भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों में बटा था। सभी राजा अपनी अलग अलग सेना रखते थे, लेकिन एक साथ मिलकर लड़ने की सोचते भी नहीं थे। उस समय भारत में दो राजा सबसे ज़्यादा मशहूर थे। राजा आम्बी जो तक्षशिला के राजा थे, और पोरस जो झेलम और चिनाब के बीच राज करते थे। सोचो, अगर ये दोनों एक साथ मिल जाते तो सिकंदर के लिए भारत जीतना असंभव हो जाता। लेकिन हुआ क्या? आम्बी और पोरस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। दोनों को लगा कि वो खुद ही सिकंदर से जीत सकते हैं। लेकिन आम्बी ने सिकंदर से मिलकर सुलह कर ली, जबकि पोरस अकेले रह गए। इसका मतलब था कि सिकंदर के लिए भारत का दरवाजा खुल चुका था। खैबर दर्रा जो एक प्रमुख सुरक्षा चौकी थी उस समय, वो खाली था। कोई रक्षक नहीं और ना ही कोई सेना थी। और इसी तरह भारत पर सिकंदर का पहला कदम पड़ गया। लेकिन एक अंजाम जो कोई नहीं सोच सकता था, सिकंदर का इंतजार कर रहा था भारत में। लेकिन भारत आना इतना आसान नहीं था। सिकंदर ने एक खतरनाक रास्ता चुना, खैबर दर्रा। ये रास्ते जंगली थे और पहाड़ों से घिरे हुए और बहुत ही मुश्किल। लेकिन सिकंदर और उसकी सेना रुकी नहीं। 5 महीने, हाँ पूरे 5 महीने तक चलने के बाद वो सिंधु नदी तक पहुंच गया। जैसे ही वो भारत की धरती पर कदम रखता है, उसका सामना एक नए राजा से होता है, आम्बी। आम्बी तक्षशिला का राजा था, पर एक शांति प्रिय राजा। उसने बिना लड़े ही सिकंदर से दोस्ती कर ली। लेकिन यह दोस्ती थी यह एक चाल। सिकंदर और स्ट्रांग हो गया। उसको नए योद्धा मिल गए, नए हाथी मिल गए, और तो और खजाना भी मिल गया। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। जैसे ही सिकंदर झेलम नदी तक पहुंचता है, उसका सामना होता है एक ऐसे राजा से जो डरता नहीं था, राजा पोरस। पोरस के पास एक शानदार सेना थी, बड़े हाथी और सबसे बड़ी बात, एक नायाब हौसला। सिकंदर सोच रहा था कि हर बार की तरह वो आराम से जीत जाएगा, पर इस बार ऐसा नहीं होने वाला था। पोरस की सेना के हाथी गरज रहे थे, घोड़े दौड़ रहे थे। एक ऐसे युद्ध की शुरुआत होने वाली थी जो सबको हिला देगा। दोस्तों, क्या लगता है आपको, सिकंदर क्या करेगा? पोरस क्या हरा देगा सिकंदर को,
या फिर एक नए इतिहास का जन्म होने वाला है।